जय हिंद जोहार फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मैंने सुबह जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस अपलोड किए थे वो वीडियो देख लिया होगा। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो टॉपिक है ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है इसको पढ़ना कंपेयर टू बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं एमएसएन टाइप्स। काफ़ी उसमें मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। प्राइमरी गोल क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का। अब इसमें है क्योर करना, क्यूरेटिव ओनली, क्यूरेटिव केयर ओनली, प्रिवेंशन प्रमोशन एंड रिहैबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल केयर, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अब देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर, अब आपको याद कैसे रखना है। प्राइमरी स्कूल में हम भेजते हैं ना बच्चे को, क्या होता है एक तरह से नींव रखता है ना उसके एजुकेशन का, तो एकदम बेसिक सा बात होता है यहाँ पे। तो किसी भी हेल्थ केयर को कहाँ पे सेटअप किया जाता है, कोई गांव है या कोई एरिया है, उसके बीच में एक छोटा सा सेंटर रहता है जिसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। तो उसको क्या करेगा, वो किसी भी चीज़ में क्या करेगा, वो किसी भी बीमारी को बचाएगा, फिर कुछ इशू है तो उसको फिर थोड़ा सा स्टेबल करेगा, और जहाँ ज़्यादा ही डैमेज हो गया है तो वहाँ रिहैबिलिटेशन पे फोकस करेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल क्या है, सपोज जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको टीचर्स बचाते हैं चोट लगने से, अगर लग गया तो फटाफट हॉस्पिटल एडमिट कराएंगे। इस टाइप का अगर आप याद रखिएगा तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। वंस अगेन, द प्राइमरी गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड रिहैबिलिटेशन। और इसके साथ साथ देखिए क्या होता है ना कि पीएचसी का जो फोकस होता है ना, वो हर एक इंसान के घर के पास कम कॉस्ट में और क्वालिटी अच्छा सर्विसेज मिल सके इस पे होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका इम्यूनाइजेशन होगा, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होगा, न्यूट्रिशन होगा, फिर हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन किस टॉपिक पे, सैनिटेशन पे, है ना, इन सारी चीज़ों पे। न्यूट्रिशन जो होता है स्पेशली एंटीनेटल मदर्स जो होती है उनका बहुत ज़रूरी रहता है। इसके लिए सरकार की काफ़ी स्कीम्स भी होते हैं जिसमें लड्डू मिलता है, दलिया मिलता है नई माँ को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इनको प्रोवाइड होती हैं। अब देखिए पीएचसी का क्या है, प्रिवेंशन फर्स्ट, क्योर लेटर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which level of prevention includes immunization? Primary, secondary, tertiary, primordial. Again, इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन अगर किसी को मिल रहा है मतलब उसको किसी बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए मिल जा रहा है, कि पहले से ही मतलब आप उसमें एक तरह का उसको क्या बोले, एक तरह का वो मतलब उसको बीमारी हो ही ना, प्रोटेक्शन मिल जाए ना, तो डिजीज होने से पहले ही रोक देना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है कि इसमें क्या होता है कि वैक्सीन बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर देता है। तो इस लेवल में हेल्थ एजुकेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेगुलर एक्सरसाइज, जब किसी को ये सब मिलता है तब वो हेल्दी रहता है। तो आपको कैसे याद रखना है, प्राइमरी, प्रिवेंट, सेकेंडरी, अब जब कुछ हो ही गया तब क्या होगा, स्क्रीनिंग सही से होगा, टर्शियरी, डिसेबिलिटी को मतलब कम क्या करना है यहाँ पे, रिहैबिलिटेशन, ये फोकस रहता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इम्यूनाइजेशन। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन यूजुअली किनको मिलता है, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं, प्राइमरी विंग में, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी। हेंस प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड्स इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आशा वर्कर इज सेलेक्टेड बाय। अब आशा का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब ये क्या है आशा वर्कर, ये जैसे काम कर रही हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में,
तो हमारा सवाल ये है कि इनको सेलेक्ट कौन करता है। ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कम्युनिटी और ग्राम सभा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। अब मेनली ये गांव वाले एरिया में काम कर रही हैं तो ग्राम सभा ही होगा। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आशा होती हैं नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसकी एक कम्युनिटी मेंबर होती हैं। इनका जो सिलेक्शन होता है ग्राम सभा या विलेज कम्युनिटी के थ्रू किया जाता है ताकि लोग उस पर क्या कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। अब बेसिकली ये क्या करती हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन को एएनसी सर्विसेज के लिए मोटिवेट करती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करती हैं, इम्यूनाइजेशन में हेल्प करती हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ाती हैं। तो आपको देखा होगा अभी जैसे जस्ट कुछ दिन पहले ही, आई गेस 3 तारीख को ही आपका ये था, 3 नहीं 28-29 को था पोलियो वाला जो प्रोग्राम बच्चों का। तो मेनली ये आशा वर्कर्स संभालती हैं मोर्चा वहां पे। आंसर इज द आशा वर्कर इज सेलेक्टेड बाय कम्युनिटी और ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ VHND इज। VHND का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। इसमें क्या होता है, गांव में हर महीने सपोज एक मंथ है, उसमें एक पर्टिकुलर डे होता है, उस दिन जो एक प्रोग्राम टाइप का ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर मिलकर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन ANC होगा, पोस्टनेटल केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज दी जाती हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, आखिर कुछ भी काम हो रहा है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको गांव के लोगों को एक ही जगह पर एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज मिल सके। ठीक है, तो ये आपका इसमें मोटिव है। फुल फॉर्म ऑफ VHND इज विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। एक पर्टिकुलर दिन को काम हो रहा है तो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड हेल्थ सिस्टम इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ केयर, एम्स। ऑब्वियसली प्राइमरी हेल्थ केयर। एम्स आपका हॉस्पिटल है, इंडिया का सबसे बड़ा, एक तरह से मतलब सबसे रेप्यूटेड माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोड़ा बड़े लेवल का होगा, मेडिकल कॉलेज अगेन बड़े लेवल का होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर ये सबसे बेसिक लेवल का है, सबसे इनिशियली जो है, जैसे किसी भी एरिया में इसका सेटअप होता है तो ये बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, OPD, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। तो ऑब्वियसली पहले PHC, देन CHC, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देन मेडिकल कॉलेज, ऐसे होता है। सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ आपके घर के पास PHC, आप वहाँ जाइएगा, फिर सेकेंडरी फिर यहाँ से CHC आपको रेफर किया जाएगा, देन मेडिकल हॉस्पिटल प्रॉपर हाईफाई। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो हायरार्की है इसको प्लीज पढ़िएगा। The first level of contact between people and health system is primary health care. Next question, which vitamin is administered with measles vaccine? Vitamin B, vitamin C, vitamin A, vitamin D. Correct answer is vitamin A. इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, या तो आपके कम्युनिटी हेल्थ के थ्रू आ जाएंगे या आपका पीडियाट्रिक्स के थ्रू आ जाएगा, तो प्लीज इसको पढ़िएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज ये भी होता है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का थोड़ा अलग हो जाता है, बट हम बेसिक वाला पढ़ेंगे। अब जैसे मैं अपने बच्चे को जो वैक्सीन लगवाती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल से लगाती हूँ, तो उसका जो मतलब कुछ चीज़ है थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट में बहुत कुछ अवेलेबल होता भी नहीं है, वो आपको प्राइवेट से ही लगवाना होता है। तो जो लोग गवर्नमेंट में लगवाते होंगे उनको भी कुछ चीज़ों के लिए प्राइवेट आना पड़ता है। एक बार मैं जो टॉपिक कवर करूँगी उसमें जो बेसिक इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है वो, देन एट प्रेजेंट अभी क्या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का चल रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए होता क्या है ना, जो विटामिन ए है मीसल्स वैक्सीनेशन के साथ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि मीसल्स इन्फेक्शन के दौरान
बॉडी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है। तो इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ये अगेन आपका ये विटामिन का जो डेफिशिएंसी है वो टॉपिक में कवर हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो विटामिन ए इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और मीसल्स से होने वाली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करता है, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर आप लोगों को मीसल्स या एमआर वैक्सीन के साथ विटामिन ए सप्लीमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। एंड ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किताबों के लिए तो हैं सो है, रियल लाइफ में भी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना एंड आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकें। सपोज कोई गलती से मिस कर जाए या उतना उसको ना पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS is mainly used to prevent fever, dehydration, pneumonia, malaria. फीवर नहीं, ऑब्वियसली नहीं। डिहाइड्रेशन येस, निमोनिया नो, मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है तो इसमें तो कहानी अलग है, वीकनेस वगैरह है, फीवर है अगेन। देन निमोनिया में तो लंग्स रिलेटेड इश्यूज हैं। तो मेनली ORS क्या है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरापी इसमें जो मिलता है तो ये क्या करता है, ये आपको ठीक नहीं करता है। ये एक तरह से अगर आपके बॉडी से जब आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का लॉस हो गया है ना, तो वैसे केसेस में ये आपको जो आगे का प्रॉब्लम है इसको बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश करता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपको जैसे बॉडी से सोडियम और पोटेशियम लॉस होता है, हमने एक टॉपिक कवर किया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, उसमें भी ये चीज़ था कि कौन सा मतलब क्या बॉडी से ज़्यादा सिक्रीट आउट हो जाता है ऐसे लूज मोशन के वक्त, तो उसका आंसर पोटेशियम था। तो सॉरी, आपको याद रखना है कि ORS मेनली क्या है, ये आपको डिहाइड्रेशन जब किसी का है उस केस में ORS देना ही देना है। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे वाइवा में हमारी मनवीर कौर मैम थी, एट प्रेजेंट शी इज़ इन कैनेडा। यूजुअली पंजाबीज प्रेफर टू गो टू फॉरेन कंट्रीज एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। वो मेहनत करते हैं अपना, उनको मतलब लाइक फैमिली भी रहता है तो उतना कुछ इशू होता नहीं है। तो मनवीर मैम का ये फेवरेट क्वेश्चन था और हमें बहुत रटवाया था उन्होंने। अब इसमें देखिए ORS का जो कंपोजिशन है, ये आपका इसमें सोडियम 75 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम 20 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड 65 मिलीमोल पर लीटर, सिट्रेट 10 मिलीमोल पर लीटर, डेक्सट्रोज 75 मिलीमोल पर लीटर और टोटल ऑस्मोलैरिटी है 245। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कि ORS का कॉन्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। सपोज हमें किसी भी कम्युनिटी का स्वास्थ्य का स्टेटस देखना है तो कौन से इंडिकेटर से पता चलेगा। ऑप्शंस हैं लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, मैरिज रेट। अब सपोज हम कॉमन सेंस यूज करें, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 1000 में कितने बच्चों का डेथ हुआ, देन बर्थ रेट कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, देन शादी का। तो इन सारी चीज़ों से कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। ऑब्वियसली आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता चलेगा कि उस कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। सपोज वहां पे 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं
तो जहाँ ऑब्वियसली आजकल तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही हो रहा है, पुराने ज़माने वाला कहानी तो है नहीं, बट आज भी हमारे देश में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं. बट आई होप विद इन 5 to 10 years ये प्रैक्टिस एकदम ही बंद हो जाए तो ठीक रहेगा. तो उन 1000 बच्चों में कितने बच्चों का डेथ हुआ, ये उस कम्युनिटी का मतलब हेल्थ स्टेटस बताता है. क्योंकि फिर आपको मालूम रहेगा कि भाई ANC वगैरह मतलब सही से, हाँ कुछ डेथ्स तो हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, हाईफाई जगहों पे भी होते हैं. बट जहाँ पे ज़्यादा अगर ये वैल्यू आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, या तो प्राइमरी हेल्थ केयर सही से नहीं होगा, या वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, उनको नॉलेज नहीं होगा. अब तो हमारे पास फ़ोन है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि सपोज़ हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एंड डॉक्टर बिजी है, हमें नहीं बता पा रहे हैं, तो हम फ़ोन से भी जान सकते हैं. बट हर एक चीज़ गूगल करना ठीक नहीं है, हर एक चीज़ यूट्यूब ठीक नहीं है, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें, अगर हम चाहें नॉलेज गेन करने का, तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो ये जो चीज़ है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ स्टेटस कम्युनिटी का जानने के लिए. इसमें ये जो मोर्टेलिटी रेट है ना, ये भी एक टॉपिक अपने आप में, काफ़ी सारे इसके रेट्स हैं, तो वो सारा आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा. विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? OPV 0, मीसल्स, DPT, MR बूस्टर. अब देखिए बूस्टर है तो ऑब्वियस सा बात है कि वो एक बार मिल चुका है, उसके बाद अब बच्चे ने तो अभी अभी जन्म ही लिया है, तो बूस्टर कहाँ से हो जाएगा. देन DPT मीसल्स की बात है, मीसल्स और DPT का भी यहाँ कहानी नहीं है, ये तो सबको मालूम ही है. बाद में आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बर्थ में आपको OPV मिलना ही मिलना है. ठीक है, OPV मिलेगा आपको, BCG मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको हेपेटाइटिस B भी मिलेगा. ये वैक्सीन बर्थ पे मिलता है. हमारा यहाँ पे ऑप्शन OPV पूछा गया है. तो बर्थ वाला चीज देखिए बहुत इजी है. थोड़ा जो हाईफाई एग्जाम होगा नॉर्सिट वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस आना थोड़ा मुश्किल है, स्टेट लेवल पे आ सकता है. तो आप फोकस कीजिए इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पे. मैं बार बार कह रही हूँ, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का क्वेश्चन ऐसा है, बस मुफ्त के नंबर है आपके, में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको याद कर लेना है, ध्यान रखना है, एंड बस नंबर आपका, सिलेक्शन आपका. OPV 0 वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ. मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. तो ये है आपका, विच सर्वे मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर कलेक्टिंग फैमिली हेल्थ डेटा? हॉस्पिटल रिकॉर्ड, होम विजिट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन डायरेक्टरी. सपोज मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं पढ़ा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा. अब मैं एक एक करके ऑप्शंस को देखती हूँ. हॉस्पिटल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल में कितना रिकॉर्ड होता ही है, उस इंसान का नाम होता है, उसके स्पाउस का नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है. उससे आपको फैमिली के हेल्थ डेटा का कैसे पता चलेगा? वो भी जब सपोज आप गए हो तब पता चलेगा. मैं अगर नहीं गई हूँ कोई हॉस्पिटल, उनके पास मेरा कौन सा रिकॉर्ड होगा? कुछ नहीं होगा. जैसे हमारे वहाँ पे, मैं पहले जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, रेलवे हॉस्पिटल चक्रधरपुर, ये जमशेदपुर आपने सुना होगा, सब कोई को चक्रधरपुर नहीं मालूम होता है. जमशेदपुर टाटा उससे जस्ट 1 hour के डिस्टेंस पे था, झारखंड के एरिया में ही था, मतलब बॉर्डर में था. झारखंड जो है उसके बाद चाईबासा है, देन चाईबासा के बाद आपका वो आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है इधर. तो अब यहाँ चक्रधरपुर में हम लोग का जब किसी का नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या LSCS ऑपरेशन होता था, वैसे केस में हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया था. उस रजिस्टर में हम पेशेंट का मतलब, जैसे बच्चा होगा ना, तो बच्चे का नाम तो नहीं, मतलब डॉटर ऑफ या सन ऑफ करके हम लिखते थे पेशेंट का नाम, उनके स्पाउस का नाम, उनका एड्रेस, फोन नंबर, दैट्स इट. उसके अलावा और कुछ नहीं. और इमरजेंसी में कोई सपोज आता था तो जस्ट उसका नाम, और अगर वो रेलवे का है तो उसका उम्मीद नंबर एंड फोन नंबर, दैट्स इट. और जो प्राइवेट है तो उसको तो पेमेंट करना होता था, तो उसका जो बिल का नंबर होता था वो हम मेंशन करते थे. वो जाके स्टेशन में जहाँ पे टिकट कटता है वहाँ पे पे करके आते थे. तो कौन सा रिकॉर्ड मेरे पास है? कुछ नहीं है. फिर उनके हेल्थ का मुझे क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला. नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर.
अब न्यूज़पेपर में क्या पता चलेगा? न्यूज़पेपर तो वो तो न्यूज़ आपको बता रहा है, फैमिली का डेटा थोड़े ना बता रहा है। हाँ, ये बोल सकता है यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फैमिली का नहीं बताएगा भाई। टेलीफोन में क्या ही पता चलता है? फोन में आप क्या जानिएगा? तो अल्टीमेट आंसर क्या है? होम विजिट। होम विजिट आखिर होता क्यों है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर्स का हो कि डॉक्टर्स का हो? क्योंकि आपको देखिए, ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें क्या होता है, एक तरह से आप कम्युनिटी एरिया में जाते हैं, आपको कुछ होम्स अलॉट किए जाते हैं, आपको जाकर वहाँ पे अपना हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है। 4th ईयर में तो हमें वो भी था, एक कुछ रेसिपी टाइप का खाना बनाने का था। तो मुझे याद है मैंने एक तरह के लड्डू बनाए थे अपनी एक फ्रेंड के हेल्प से, जो कि एंटीनेटल में मतलब काम आ सके बोल के। तो अभी आप किसी के घर गए, अब मैं थी झारखंड की रहने वाली, ठीक है, और मैंने पढ़ाई किया पंजाब से। तो वहाँ पंजाब में हमें प्रॉपर गांव देते थे, बट इसको भी अगर कोई मेरा ट्यूटर ये बात सुन रहे हैं तो इस बात को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो जो गांव है ना, वो 5 साल में आप चेंज कर दीजिए, बिकॉज गांव वाले भी कुछ साल के बाद ना एकदम कॉपरेट नहीं करते हैं। तो ये हमारे साथ भी हुआ था। हम लोग 2nd ईयर में जहाँ जा रहे थे तो फिर वो बहुत मतलब गांव वाले ऐसे नहीं कॉपरेट कर रहे थे, तो फिर 4th ईयर में हमारा गांव चेंज हो गया। ये लवली कॉलेज है ना, लवली यूनिवर्सिटी, उसके थोड़े आगे था हमारा कॉलेज, हमारा जो गांव बाद में हमें अलॉट हुआ था। तो अब वहाँ क्या था कि आपका, हम लोग जा रहे थे तो शुरू शुरू का टाइम था, बहुत अच्छे से लोग मिलते थे, पहले भी अच्छे से ही मिलते थे, मैं किसी जगह की बुराई नहीं करूँगी। पंजाब से आई हैव गॉट वेरी वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज, बट थोड़ा सा हो जाता है कई बार, लोगों के अपने काम वाम होते हैं बेचारे, वो भी क्या करेंगे ना। हमारे घर में ही कोई सपोज हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे आ जाए तो कितना ही हम लोग कोऑपरेट कर पाएंगे, बट थोड़ा करना चाहिए। बट एक समय के बाद हो जाता है, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है इंसान का। तो वहाँ पे मैं, क्योंकि प्रॉपर हिंदी मुझे मालूम था, मैंने पंजाबी सीखा, ठीक है जी। मेरी रूममेट पंजाबी थी, वो अपने पेरेंट्स से कभी कभी ऐसे बात करती थी, तो कुछ तो स्टेटमेंट में समझ गई थी बेसिक से, क्या बोलना है नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा तो मैंने क्या ही बात करना था। देन वार्ड में भी मैं कोशिश करती थी कि जो बूढ़े जो बूढ़े पेशेंट्स होते थे, स्पेशली जो मेन होते थे ना, वो तो हिंदी जानते हैं क्योंकि वो बाहर रहे होते हैं, आर्मी में जॉब किया होता है, सीख जाते हैं। बट जो लेडीज़ होती थी, स्पेशली बूढ़ी, वो नहीं सीखी होती थी, बट उनको समझ में आ जाता था कि मैं कोशिश कर रही हूँ। दे यूज्ड टू स्माइल। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कॉलेज का। तो वहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि आपको होम विजिट वगैरह है ना, तो आपका जो लैंग्वेज है ना, एक बैरियर बन जाएगा अगर नहीं सीखिएगा तो। थोड़ा सा लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज ठीक रहेगा ना, तो मतलब आप सीख लोगे तो आपको बहुत जगह पे ये हेल्प भी करेगा, जैसे मुझे हेल्प मिलता था। एंड वही आपको, एंड जब आप किसी के घर में जा रहे हो, आप ग्रीट करके मिल रहे हो, क्यों नहीं अच्छे से बात करेगा? तो आप, मैं किसी, सपोज मैं किसी के घर में गई ना, और मैंने उनको बोला सत श्री अकाल अंकल, है ना, तो फिर उसके बाद हालचाल वगैरह पूछा कि तोड़ा की हाल, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 2017 में मैं आ चुकी हूँ वहाँ से, 10 साल हो जाएंगे अगले साल। तो फिर पानी वानी के लिए पूछ लिया, जो भी है। तो वहाँ पे मैंने जाके उनसे, हम लोग ऐसे पूछते थे, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, किसी को बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, घर में ऑपरेशन कितना हुआ है। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि अच्छा, सपोज स्टोन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोन के केसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टोन का केस है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर कई बार मलेरिया का इशू होता है, हमारा जहाँ सीके भी था उसके आगे एक प्लेस था डीपीएस, वहां सुनते हैं कि वहां जो जा रहा है 90% को मलेरिया हो जाता था। कुछ तो इशू था, बहुत से लोगों को अगर हो रहा है तो ये सब डेटा आप पता कर सकते हो जब आप किसी कम्युनिटी में जाके होम विजिट करोगे और ईमानदारी से अपना डेटा रेडी करोगे, ठीक है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 10 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड देखिए, मैं आपको बार बार ये बात बोलना चाहूँगी कि जो जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन से लिंक्ड जो स्टफ है उस पर भी फोकस कीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर 4 क्वेश्चन बन रहा है, आपने कवर कर लिया वो टॉपिक, आप 5 क्वेश्चन आप रेडी कर चुके हो एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एंड आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स अकेडमी।
एंड कल सुबह फिर मैं और 10 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी 10 o'clock तक. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय रेल, जय हिंद, जय भारत.